हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहले यूनिट स्थिर विद्युत्की का तीसरा अध्याय वैद्युत विभव पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 28 लेक्चर तक काम किया है, जिसमें कई सारे निबंध हुए हैं। इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28 में जो लास्ट टॉपिक था आपका, उसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार से हम निकाला था। एक निकाले थे जब वह वैद्युत छेद से 0 डिग्री पर है, और दूसरा हम निकाले थे जब वह वैद्युत छेद से थीटा कोण पर है। बताओ, दोनों बताओ, क्लियर हो गया सबका? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले निबंध की तरफ बढ़ रहे हैं। निबंध का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के, निबंध का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव। ठीक है, तो चलिए अब हम वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर विभव की गणना करने वाले हैं। दो जगह विभव की गणना करके हमने आपको दिखाया था। एक करवाया था अक्ष पर और दूसरा करवाया था निरक्ष पर। अक्ष और निरक्ष दोनों का निगमन आपको याद होगा। निरक्ष पर विभव का मान 0 आ गया था, लेकिन अक्ष पर आया था v बराबर 1/4πε0 p/r का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब हम कहीं और जगह पर निकालेंगे। अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी तीसरे, जैसे आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र में एक निकाले थे अक्ष पर तीव्रता, एक निकाले थे निरक्ष पर तीव्रता, और एक निकाले थे किसी व्यापक बिंदु पर कहीं और निकाले थे। वही काम यहां पर भी हमें करना है। बताओ, क्लियर है? तो चलिए सब हम हटा दे रहे हैं। अब आप आराम से बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कायदे से। ठीक है, चलिए आइए आपको बताते हैं। देखें, मान लेते हैं, ये देखें माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है। निबंध देखिएगा, बहुत खतरनाक निबंध होने जा रहा है। ये पहले सिलेबस में नहीं था, जब से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हुआ है तब से ये निबंध आपके सिलेबस में आया है। ठीक है, आज के 3-4 साल पहले ये निबंध पाठ्यक्रम में नहीं था, ध्यान रखना, खतरनाक है। ये देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये देखिए आपका -q है, ये आपका है +q है। ठीक है, मान लिया ये निर्वात में AB पर रखा है। माना यह निर्वात में बताओ AB पर रखा है। अब आपको पता है कि इसकी सारी दूरी बताओ कहाँ से मापते हैं? इसके मध्यबिंदु O से मापते हैं। तो मान लेते हैं माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर, माना इसके मध्यबिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये देखिए, ये दूरी हमने मान लिया आपकी R है, R दूरी पर। उसके बाद हमने मान लिया बताओ कितने कोण पर? ये देखिए थीटा कोण पर। कोई बिंदु हमने मान लिया P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या मानेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर रखा है, माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। बताओ, क्लियर है? अब आइए इसी बात को आपको हम लिख करके दिखाते हैं। तो चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में, कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। AB पर बताओ क्या है? स्थित है। ठीक, फिर यहां से बात करते हैं। माना इसके मध्यबिंदु, माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बताइए, समझ में सबको बताओ आया? जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बताओ, क्लियर है? तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, इसको हटा करके तब कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बताओ, क्लियर है सबका? इसको हटा दे रहे हैं। चलिए इसको देखिए, हम हटाते हैं।
उसके बाद फिर आगे हम हटा करके फिर उसके बाद हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखें चलिए देखें, तो सबसे पहले आइए एक काम करते हैं। अब बताओ तुम्हारे पास, बताओ वैद्युत विभव कौन उत्पन्न करता है? आंसर है आवेश। कितने आवेश हैं? 2 आवेश है, एक आपका माइनस क्यू है, दूसरा आपका प्लस क्यू है। बताओ पी पर बताओ कितने विभव होंगे? 2 विभव होंगे, एक होगा माइनस वाले का और दूसरा होगा प्लस वाले का। तो आइए पहले एक काम करते हैं, पहले मिला देते हैं। ये देखिए यहां से हमने इसको मिलाया, ये देखिए ये हमने मिलाया, ठीक, और उसके बाद फिर यहां से हमने इसको मिला दिया। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये देखिए मिला दिया, क्लियर है। अब मान लेते हैं ये दूरी r1 है, ये दूरी बताओ कितनी है? r2 है। बताओ समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो चलिए अब आइए बात करते हैं। बिंदु P पर बताओ कितने विभव होंगे? 2 विभव होंगे, एक होगा बताओ प्लस वाले का, दूसरा बोलो माइनस वाले का। अब आइए सबसे पहले निकालते हैं प्लस वाले के कारण, निकालें। अब हम कह सकते हैं कि यदि प्लस क्यू के कारण P पर उत्पन्न विभव हमने मान लिया V1 है, तो V1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R होता है। Q बटे, अब बताओ दूरी कितनी है? दूरी आपकी है PB, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। दूरी बताओ कितनी है? PB है। PB का मान हालांकि हमने R1 माना है, तभी R1 का मान निकाल करके तब रखेंगे, ठीक है। अभी आपको दिक्कत नहीं करनी है। अब यहां से चलिए प्लस वाले ने अपना काम कर दिया। अब आइए बात करते हैं, यदि माइनस क्यू के कारण P पर उत्पन्न विभव बताओ कितना है? V2 है। V2 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटे आपका आ जाएगा PA, ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। बताओ समझ मारा? विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। अब बताओ ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपकी PA है। अब हम कह सकते हैं यदि बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव कैपिटल V है, तो V बराबर आपका आ जाएगा बताओ V1 प्लस V2। तो V बराबर आपका आ जाएगा बताओ V1 का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q बटा PB, और माइनस आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q बटे आपका आ जाएगा PA। अब बताओ यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे? Q बटे 4 पाई आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0, अब आपका आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा PB, और माइनस आपका आ जाएगा 1/PA, ये आपका आ जाएगा बताओ समीकरण नंबर 3। अब केवल हमारा काम बचा है PA और PB का मान निकालना। तो आइए कुछ थोड़ा बहुत ज्यामिति लगा करके PA और PB का मान निकालते हैं। तो चलिए देखिए कैसे मान निकालते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हेरा फेरी करना पड़ेगा, आराम से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए देखिए मान कैसे निकालते हैं। आप एक काम करो, देखो ये देखिए सबसे पहले यहां से इस पे लंब डाल दो, ठीक है, ध्यान देना। ये देखिए यहां से हम इस पे लंब खींच रहे हैं, ये देखिए लंब खींचा हमने, ये देखिए लंब खींचा हमने, क्लियर है। अच्छा अब इसको हम नाम दे देते हैं यम, इसको हमने क्या नाम दे दिया? यम नाम दे दिया। अच्छा ये देखिए ये जो दूरी है आपकी यल है, आप जानते ही हैं। ये दूरी बताओ कितनी है? ये दूरी आपकी यल है, ये तो आपको पहले से पता है। अब आप समझिएगा, अब हम बताओ किसका मान निकाल रहे हैं? बताओ PB का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? PB का मान हम निकाल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल। ये देखिए इस पे हमने लंब खींचा है भाई, ठीक, इसको हमने नाम दे दिया है यम। अब यहां से हमने PB का मान निकालने के लिए यहां से लंब खींच दिया। अब जब लंब खींचेंगे, अब सुनो, अब हम कह सकते हैं बताओ PB लगभग बराबर आपका आ जाएगा बताओ PM,
बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायग्राम देखो, ये जो पीबी है लगभग बराबर आपका होगा पीएम, और पीएम को हम लोग लिख सकते हैं, बताओ पीओ प्लस इसको लिख सकते हैं यमओ, लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखो, ये जो आपका पीएम है, पीएम को लिख सकते हैं, बताओ पीओ, उसके बाद माइनस, ये देखो पीओ माइनस यमओ। अब बताओ पीओ का मान आपका आर है, आर माइनस, अब देखो यमो क्या होगा, यमो हम अलग से निकाल कर तुमको दिखाते हैं। अब देखो यमो आधार है और ये आपका कर्ण है। अब हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण बराबर, बताओ कास थीटा होता है कि नहीं? आधार आपका यमो है और कर्ण बताओ कितना है, यल है, बराबर आपका आ जाएगा कास थीटा। तो बताओ यमो बराबर आपका आ जाएगा यल कास थीटा। तो आर माइनस बोलो, ये देखिए आपका आ गया यल कास थीटा। ये बताओ किसका मान आ गया? ये देखो पीबी का मान आ गया। बताओ क्लियर है? अब आइए पीए का मान निकालते हैं। तो पीए का मान निकालने के लिए क्या करो, इसको पीछे बढ़ाओ, ये देखिए इसको पीछे बढ़ा करके यहां से लंब खींच दो, ठीक है? इसको पीछे बढ़ा करके, ये देखिए पीछे बढ़ाया और पीछे बढ़ा के लंब डाल दो, इसको नाम दे दो यन। अब हम कह सकते हैं पीए, ध्यान देना, अब हम कह सकते हैं, बताओ क्या? ये देखिए यहां पर आपका ए था, अब हम कह सकते हैं पीए बराबर, ये देखो पीए लगभग बराबर आपका आ जाएगा पीएन। आया? देखो यहां चित्र से पीए लगभग बराबर पीएन, और पीएन बराबर आपका आ जाएगा पीओ प्लस ओएन। अब बताओ पीओ कितना है, आर, और प्लस अब देखो ओएन। अब सुनो, अगर ये कोण थीटा है तो भी आपका थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर वही काम, ये देखो आधार बटे कर्ण, अब हम कह सकते हैं ओएन बटे कर्ण कितना है, यल, बराबर आपका आ जाएगा कास थीटा। अब यहां से ओएन बराबर बताओ कितना हो जाएगा, यल कास थीटा। अब यहां से आपका आ जाए आर प्लस बताओ कितना, यल कास थीटा। बताइए मान सबका आया कि नहीं आया? तो ये बताओ पीबी का मान है, ये बताओ किसका मान है, पीए का मान है। तो चलिए अब हम कह सकते हैं कि पीए और पीबी का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में बताओ रखने पर रखें। तो चलिए अब 3 में रखते हैं। तो b बराबर आपका आ जाएगा, बताओ q बटे 4 पाई अपसाइलन 0। तो बताओ 1 बटे, सबसे पहले बताओ पीए था पीबी था, अब बताओ पीबी का मान बताओ कितना है, आर माइनस यल कास थीटा। अब उसके बाद माइनस 1 बटे बताओ कितना, आर प्लस बताओ यल कास थीटा। बताओ समझ में आया? अब आ जाएगा v बराबर बताओ q बटे 4 पाई अपसाइलन 0। अब इसका लघुत्तम ले लो। अब लघुत्तम एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा आर माइनस यल कास थीटा, उसके बाद आर प्लस यल कास थीटा आया। अब यहां आ जाएगा आर प्लस यल कास थीटा माइनस आर प्लस बोलो, अब आपका आ जाएगा यल कास थीटा। बताओ आर से आर कटा, तो b बराबर आपका आ जाएगा q बटे 4 पाई अपसाइलन 0। अब बताओ यल कास थीटा बोलो, 2 कास थीटा बटे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बताओ कास स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिखो v बराबर 1 बटा 4 पाई अपसाइलन 0। अब आप इसको लिखो q गुड़े 2l इंटू बताओ कास थीटा, और बटे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बताओ कास स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक बताओ सबका क्लियर है? क्लियर हो गया सबका? अब फिर वही काम, ये देखिए आपका जो q गुड़े 2l है, जो आपका q गुड़े 2l है, ये आपका p हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखें ये जो आपका यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, ये बताओ क्या है, ये बहुत कम है किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। अब हम कह सकते हैं यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये त्याज्य है। ये बताओ क्या है, ये आपका त्याज्य है, मतलब ये छोड़ने के लायक है। अब आप इसको छोड़ दोगे, अब आपका आ जाएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई अपसाइलन 0। अब उसके बाद आपका आ जाएगा p कास थीटा बटे आपका आ जाएगा r का स्क्वायर। ये है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव। क्या सूत्र आ गया बताओ, 1 बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद P cos थीटा बटे R का स्क्वायर। बताओ निगमन, बताओ सबको क्लियर है? तो निगमन को तैयार रखना, बहुत खतरनाक निगमन है, आ सकता है, जब भी आएगा कम से कम 5 नंबर में आएगा बोर्ड पेपर में, ठीक है। ये निगमन सिलेबस में नहीं था, अभी 2-3 साल पहले आया। तो 3 जगह विभव निकाले हो, एक तुम निकाले हो अक्ष पर, दूसरा निकाले हो निरक्ष पर, और तीसरा निकाले हो किसी बिंदु पर, व्यापक बिंदु पर। क्या सूत्र आया बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटे R का स्क्वायर। बताओ क्लियर है? जल्दी से आप नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया सबका। अब आइए देखें, इसके आगे आपको हम बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखें, 2 छोटे छोटे पॉइंट आपको हम बताते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल समझिए। देखें, अब देखें इस निगमन से हमने क्या सीखा आपको हम बताते हैं। देखो, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं अक्ष की, बात करते हैं अक्ष पर। आइए सबसे पहले निकालते हैं अक्ष पर विभव, ठीक है। तो देखो, अभी हमने आपको बताया था, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका -q सिरा है, ये आपका +q सिरा है, ठीक है। ये देखिए आपका मध्य बिंदु आपका O है। यहाँ से बताओ कितनी दूरी पर? R दूरी पर, बताओ कितने कोण पर? थीटा कोण पर। यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक है। तो बताओ P पर विभव आ चुका है, बताओ VP। क्या सूत्र आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बताओ P cos थीटा बटे R का स्क्वायर, यही आया है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अक्ष के लिए। इस समय कहाँ पर हो? P पर हो। अगर आपको P से अक्ष पर आना है, तो अब हम कह सकते हैं अक्ष के लिए, जब आप यहाँ से अक्ष पर आओगे, ये देखो, ये यहाँ आएंगे, यहाँ आओगे ना। तो जब आप अक्ष से यहाँ आ जाओगे तो ये डंडी आपकी सीधी हो जाएगी। तो अक्ष के लिए बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अब रखो यहाँ पर, तो B बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आपका आ जाएगा P cos 0 बटे कितना? R का स्क्वायर। अब बताओ cos 0 का मान कितना होता है? 1। अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बताओ P बटे R का स्क्वायर। ये है अक्ष पर उत्पन्न, बताओ वैद्युत विभव। बताओ क्लियर है? चलिए अब आइए बात करते हैं नंबर 2, बताओ कहाँ पर? निरक्ष पर बात करते हैं, निरक्ष पर। अब आइए निरक्ष पर बात करते हैं। बताओ P पर, बताओ विभव कितना है? P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटे R का स्क्वायर, यही ना। अब आइए बात करते हैं निरक्ष की, बात करते हैं। तो सुनो, निरक्ष देखो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, ये। तो जब आप यहाँ से निरक्ष पर पहुँचोगे, बताओ थीटा बराबर, ये देखिए थीटा आपका 90 हो जाएगा, 90। अब हम कह सकते हैं निरक्ष के लिए बताओ, ये इंप्लाई करेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90 बटे कितना? R स्क्वायर। अब बताओ cos 90 का मान बोलो, बताओ 0 आया कि नहीं आया? इसका मतलब बताओ दोनों सूत्र आपके बताओ सही हैं कि नहीं सही हैं? चलिए इसी के साथ आपका ये विभव का चैप्टर आपका खत्म हो गया। 3 चैप्टर खत्म हो गए। आवेश का नियम, कूलाम का नियम, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद वैद्युत विभव। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।